गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे जो वीडियो मैंने पिछले इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के डाले हैं वो आप सभी ने देखे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छे से अकाउंट भी पढ़ा होगा और बीएमटी जो अजय सर डालते हैं वो भी आपने पढ़ रहे होंगे। थोड़ा सा इशू था अजय सर को लेकर के कि बीएमटी में साउंड अच्छे नहीं आ रहे हैं और थोड़ा सा रिगार्डिंग ये शायद स्क्रीन पर अच्छे से दिख नहीं रहा था। सो डोंट वरी, आई टोल्ड हिम दैट कि अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा मेंटेन करें, मतलब थोड़ा सा हाई क्वालिटी करे वो। तो नेक्स्ट वीडियो आई होप सो अच्छा आपका आएगा। और जो पहले वाला ये वीडियो जो बीएमटी का, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जैसे ही आप ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लेते हो 60-70% अपने इंटरनेट का, तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगर आपका जस्ट स्टार्ट ही होता है इंटरनेट, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो जो भी इशू है यू कैन कमेंट इट। थैंक यू फॉर कमेंटेड, जो आप कमेंट करते हो। आई एम रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग्स। मैं हर कमेंट को देखती हूँ, पढ़ती हूँ, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत लगता है आई विल रिप्लाई यू। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए। ये हमारी क्या है, केंद्रीय समस्याएं का ये जो दूसरा नंबर है कि ये हमारा सेकेंड समस्या है कि देखो, पहला तो क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप नहीं आज पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मैं आपको बोलूँगी कि ई कॉमर्स जोन को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो कि जितने भी नोटिफिकेशन मिलेंगे आप अपडेट हो जाओगे। जितने भी लेटेस्ट चाहे इंग्लिश का हो, बीएमटी का हो, इको का हो, अकाउंट का हो, फटाफट आपको मिल जाएगा, राइट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस को पब्लिक कर लिया है। स्टार्टिंग टाइम में प्लेलिस्ट जो था उसमें पब्लिक नहीं किया हुआ था, लेकिन मैंने अब सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में पब्लिक कर दिया है। तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारा जो पिछले वीडियो वाला है वो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर लेट से जुड़े हो ई कॉमर्स जोन से, तो ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोड्यूस, हमारा जो सेकेंड जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसके बारे में कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसका कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये सवाल बनता है यहाँ पे। तो देखो क्या बोलता है हमारा, और मैं फिर से बोल दूँ कि मैं SBPD पब्लिकेशन बुक फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, जो लेटेस्ट एडिशन 2020 का है। समझ में आ रही है बात। अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या यह है कि चयनित वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए। बिल्कुल, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, ठीक है। लेकिन दूसरे हैंड से हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि दूसरे हैंड से अर्थव्यवस्था में ये भी प्रॉब्लम और समस्या आ जाती है कि जो चयनित वस्तु है उसका उत्पादन कैसे किया जाए। वास्तव में ये तकनीक के चुनाव, यानी कि चॉइस ऑफ टेक्निक की समस्या है। उत्पादन की तकनीक दो प्रकार की होती है, आप देख सकते हो, ए और बी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्लास 11 में ही पढ़ाती तो मैं ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं पढ़ाती थी उनको माइंड में होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में वर्ड यूज़ करती थी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वर्ड में यूज़ करती थी। अब वो देख सकते हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। ये 2 पॉइंट इसके अंदर आता है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर, कि एक आपका उत्पादन की तकनीक 2 प्रकार की जो होती है, उसमें एक होता है श्रम प्रधान तकनीक। पहला होता है श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसमें क्या होता है कि इस तकनीक में पूंजी की तुलना में श्रम का उपयोग अधिक। यहाँ पे ध्यान दोगे कि इस लाइन जो बोल रहा है श्रम की तुलना में, मतलब सॉरी, पूंजी की तुलना में श्रम का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। इस लाइन पे बहुत ध्यान दोगे। अगर श्रम प्रधान तकनीक शब्द बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर पूंजी का भी इस्तेमाल होगा, कैपिटल भी लगेगी, मशीन यहाँ भी आएंगी। पूंजी का मतलब यहाँ पे मशीन है, ठीक है, पूंजी यहाँ पे मशीन है, मशीन आएंगी, लेकिन जो रेशियो होगा पूंजी और लेबर का, यानी कि कैपिटल और लेबर का, जो श्रम और पूंजी का जो रेशियो होगा, जो परसेंटेज होगा, उसमें जो मात्रा जो है लेबर का ज़्यादा होगा और श्रम का क्या होगा,
कम होगा, इस चीज़ पर ध्यान देना। पूंजी की तुलना में श्रम का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। इस तकनीक के प्रयोग से रोजगार में वृद्धि होती है तथा बेरोजगार का समाधान होता है। ध्यान दीजिएगा, इस तकनीक से क्या होता है, रोजगार में वृद्धि होती है और बेरोजगारी का क्या होता है, समाधान होता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, पूंजी प्रधान तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस तकनीक में श्रम की तुलना में पूंजी का उपयोग अधिक मात्रा। इस लाइन पे ध्यान देना कि लेबर के कंपैरिजन में जो कैपिटल की जो मात्रा है वो क्या है, अधिक होती है, अधिक किया जाता है। इस तकनीक के प्रयोग से उत्पादन कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है तो जो आपका उत्पादन जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आएगा, परफेक्शन बहुत अच्छा आएगा, और जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, मात्रा है, उसमें बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ेगी। क्योंकि आप यहाँ पे पूरा का पूरा क्या यूज़ कर रहे हो, आपकी जो परसेंटेज है यहाँ पे लेबर कम है और जो मशीन है, तकनीक है, कैपिटल है, वो क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू प्रोड्यूस के लिए। अब आइए, यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लेट मी सेट अप। चलो देखोगे, ऐसा करती हूँ मैं, इसको ऐसे थोड़ा टर्न कर देती हूँ, दिक्कत आ रही है। चलिए आप देखोगे यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस में तकनीक का चयन, चॉइस ऑफ टेक्निक हमारे सामने आता है, जिसको दो भाग में बांटा जाता है। एक श्रम प्रधान तकनीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गया, दूसरा क्या हो गया, पूंजी प्रधान तकनीक, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। से ये जो माइंड ये जो आपका बना के यहाँ पे देता है ना, अगर एग्जाम में भी अगर आप ऐसे लिखोगे ना, यू कैन गेट अ फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। तो ये सब थोड़ा सा आप किताब से सीखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पूरा लैंग्वेज में लिख दिया, आप भी लिखो, लेकिन थोड़ा सा ये बना दीजिएगा, बॉक्स बना के, डिज़ाइन बना के आप दिखा दोगे ना एग्जाम में, तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। और 110% श्योर बता रही हूँ, थोड़ी बहुत अगर मात्रा में गलती भी हो जाएगी तुमको पक्का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आप देख सकते हो कि पूंजी की तुलना में श्रम की अधिक प्रयोग होती है यहाँ पे, और श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक प्रयोग होता है। कहाँ पर, कैपिटल इंटेंसिव में श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक प्रयोग होता है, लेबर इंटेंसिव में पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग होता है। क्लियर हो गया ये बॉक्स। अब आते हैं उदाहरण के लिए। हाँ, उदाहरण में ऐसा नहीं है कि जो किताब में लिखा है हू बहू आप किताब लिख दो, आप अपना खुद का भी अपना उदाहरण दे सकते हो। आपको दिख रहा है स्क्रीन में, उदाहरण के लिए कपड़े का उत्पादन करना है, ठीक है ना। तो जैसा कि ये बहुत सिंपल सा उदाहरण है, कपड़े का उत्पादन आप कर रहे हैं, तो कुछ लोग अगर हथकरघा, यानी कि यहाँ पे हथकरघा मतलब क्या, यानी कि हाथ से काम हो रहा है, जो कारीगर है वो अपने हाथों से काम कर रहा है, अर्थात श्रम प्रधान तकनीक यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। अथवा पावर लूम, यानी कि पावर लूम मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात पूंजी प्रधान तकनीक हो गई। तो दोनों तकनीकों से कपड़ा का उत्पादन किया जाता है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। अगर आपके पास कोई अपना एग्जाम्पल है, यू कैन यूटिलाइज दैट, ठीक है। चलो, अब ये हमारा टॉपिक जो था उत्पादन कैसे किया जाए, अब लास्ट में यहाँ पे बोलता है कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें वह तकनीक अपनानी होगी। देखो, हमारे सामने दो तकनीक है, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। लेकिन दो तो टेक्निक अपने सामने आ गया है, लेकिन हम एक्चुअल में किसको अपनाएं उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें वह तकनीक अपनानी होगी जिसमें सीमित साधन, वर्ड पर ध्यान देना। मैं इकोनॉमिक्स में मैं बार बार बोल रही हूँ कि कुछ टेक्निकल वर्ड है, इस पर बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। 9th-10th क्लास में नहीं हो कि बस अपने शब्दों में लिख दिया, ठीक है। टेक्निकल वर्ड आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। शब्द आपके भले ही हो सकते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था की जो शब्द है, टेक्निक जो वर्ड है, उसको आपको हर हाल में इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहता है, इस समस्या के समाधान के लिए हमें वह तकनीक अपनानी होगी जिसमें सीमित साधन क्या है, सीमित का प्रयोग कम हो। क्योंकि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो साधन है, कोई भी परिवार है, कोई भी देश है, कोई भी व्यक्ति है, साधन हमेशा सीमित ही रहेगा, ठीक है। तो उस साधन का प्रयोग क्या हो, कम हो, ठीक है। यदि दोनों उत्पादन तकनीकों द्वारा उत्पन्न उत्पादन समान हो तो अधिक कुशल तकनीक उसे कहा जाएगा। कहने का मतलब है, यदि दोनों उत्पादन,
यदि दोनों उत्पादन तकनीकों द्वारा उत्पादन समान हो तो अधिक कुशल तकनीक, अगर दोनों जो टेक्निक हमारे पास है, ठीक है, उससे अगर हम करते हैं तो अधिक से अधिक कुशल तकनीक उसे कहा जाएगा। जो देश के सीमित साधन, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, जो देश के सीमित साधनों की कम से कम मात्रा का उपयोग करे। कहने का मतलब है अगर लेबर इंटेंसिव मैं यूज़ कर रही हूँ और वहाँ मेरा साधन कम इस्तेमाल हो रहा है तो बेटर वो हो जाएगा। दूसरे हैंड में अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रही हूँ और मेरा साधन कम यूज़ हो रहा है तो मेरे लिए बेटर वो हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ देखना होगा और इसमें बहुत कुछ पढ़ना है आगे, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट भी आपको देखना है और साथ में ये नहीं कि साधन कम प्रयोग करके जैसे कम प्रयोग करके आपने कुशल नहीं बनाया, बेहतर नहीं बनाया तो भी प्रॉब्लम है, आपको बेहतर भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी तकनीकी को, जो भी आप वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो कौन सी तकनीक वहाँ पे अपनानी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 3rd नंबर जो केंद्रीय समस्याएं हैं। हमने पहले पढ़ा क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। दूसरा हमने पढ़ा उत्पादन कैसे किया जाए, जस्ट अभी हमने पढ़ा। अब तीसरा हमारा क्या है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। चलिए अर्थव्यवस्था में क्या है, कितना है और कैसे हमने पढ़ लिया, व्हाट, हाउ मच एंड हाउ जैसे समस्याओं का समाधान के बाद यह समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए, कौन हमारा क्योंकि उत्पादन करने के बाद घर के अंदर तो नहीं रखोगे, उसको बेचना है हमको, ठीक है ना, उसको क्या करना है, सेल करना है। तो किसके लिए, आखिर आपने जो प्रोडक्शन किया है किन लोगों के लिए, जो वर्ग होता है पीपल का, किन वर्गों के लिए आपने किया है। अर्थात उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, कैसे किया जाए तो हमने तो पढ़ा है उत्पादन कैसे किया जाए, लेकिन वितरण कैसे किया जाए इसके बारे में, किनके लिए किया जाए और कैसे वितरण किया जाए। तो आप देख सकते हो इसी चीज़ को यहाँ पे बॉक्स में बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण की समस्या। 2 पहलू है, 2 डायमेंशन है इसके। पहला क्या है, व्यक्तिगत वितरण, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ देखो, एक है व्यक्तिगत वितरण यानी कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा क्या है, कार्यात्मक वितरण यानी कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। व्यक्तिगत वितरण में आप देखते हो कि आय वितरण की असमानता की समस्या से संबंधित। कहने का मतलब है आय वितरण, हमारा जो इनकम है उसमें क्या है, असमानता, क्योंकि हर आदमी एक समान पैसा नहीं कमाता है। कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है। सबकी, हमारी जो समाज है उस समाज में जो कमाने के जो लोग कमाते हैं उनकी जो आय होती है, इनकम, वो तो बराबर होती नहीं है, उनकी आय इनकम में असमानता होती है, ठीक है, की समस्या से संबंधित है, यानी कि रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब दूसरा आपने को कहता है कि कार्यात्मक वितरण, आय वितरण की असमानता की समस्या से संबंधित नहीं है। यहाँ पर इनकम रिलेटेड से समस्या नहीं होती है, यहाँ पर होती है, इनकम रिलेटेड से समस्या होती है क्योंकि लोगों की जो इनकम होती है वो असमान होती है। और यहाँ पे फंक्शनल में हम असमानता इनकम के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा जाए, लेट्स सी। अब अपने बॉक्स में यहाँ पर देखोगे उत्पादन के वितरण की समस्या के 2 पहलू हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। नंबर 1, प्रथम पहलू का संबंध व्यक्तिगत वितरण यानी कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन से है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में किस प्रकार वितरण किया जाए। पहला सवाल आपके सामने आता है कि देखो क्या, अगर, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, विभिन्न प्रकार के परिवार हैं, तो उसका वितरण कैसे किया जाए, ठीक है, किस प्रकार किया जाए। इसका संबंध आय के वितरण की असमानता की समस्या है। बिल्कुल, अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, पर्टिकुलर कोई भी वस्तु बना रहे हो, कोई भी सामान बना रहे हो, अब उस वस्तु का आपने तो एक कपड़ा आपने बनाया, इस कपड़े की दाम जो है लगभग 1000 के रेंज में आप रखे हो, तो जिस व्यक्ति की 5,000 या 10,000 की
मासिक जो वेतन होगी या वो महीने में 5 या 10 हज़ार कमाता होगा, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो 1000 और 5000 की साड़ी खरीदेगा या कुछ भी उस तरह के कपड़े वो खरीद पाएगा। उसके कैपेसिटी से वो क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनकी सैलरी 50,000 40,000 होगी वो आराम से खरीद सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए आपको समझ करके, सोच करके वैसी चीज़ों का उत्पादन करना है कि आप, जो आदमी 5,000 से 10,000 के बीच में कमाता है वो भी आपके सामान को खरीदे, और साथ ही साथ जो आदमी 40 से 50,000 के बीच में कमाता है वो भी आदमी आपके चीज़ों को खरीदे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये आय से रिलेटेड है, ठीक है ना, समझ में आई बात। दूसरा, वितरण की समस्या का एक दूसरा पहलू है कार्यात्मक वितरण की फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका संबंध यह ज्ञात करने से है कि उत्पादन के विभिन्न साधन, हम जैसा कि पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो साधन है उत्पादन के वो 4 हैं। हमारा जो फैक्टर है वो क्या है, 4 है। श्रम, पूंजी, भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल, उद्यम, दैट इज और एंटरप्रेन्योरशिप में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो। मतलब ये जो 4 जो साधन है, अगर मान लो आप कोई उत्पादन कर रहे हो, आपने किताब बनाई या कॉपी बनाई, आपने घर बनाना या जो भी बनाना है, तो इन साधन का प्रयोग कैसे कर रहे हो, कितने रेशियो में कर रहे हो, कितना परसेंटेज इस्तेमाल कर रहे हो, पूंजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो कि श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, खुद का अपना दिमाग ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो या खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो, या जो भूमि है आपके पास उस पर घर बना रहे हो कि खेती बना रहे हो कि फैक्ट्री लगा रहे हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे उत्पादन में कैसे आप बंटवारा इन 4 साधन का आप कैसे करते हैं। इसका संबंध आय के वितरण की असमानता से नहीं होगी। साधन की बात आ गई तो आय से कोई लेना देना तो है नहीं। आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशनल सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।